पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है बेटा जब हम ये कहें कि फंक्शन अपने आप को किसी फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है, दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अगर हम ये कह दें इफ f(x) is said to be periodic if there exists एटलीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एक ऐसा मिल जाए, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे? मान लो इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन x if value of function x remains unchanged when x is changed to x plus p, कोई भी पॉइंट ले लो चाहे, वेयर p क्या होना चाहिए? लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। p is least positive real number, then function is said to be periodic. Function is said to be periodic and p is called period of function. बेटे क्या होता है देखो, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जब x को हम कहते हैं कि रिमेन अनचेंज रह जाए, जब x को x प्लस p से बदल दिया, दैट इज हम इसकी लैंग्वेज ये कह सकते हैं f ऑफ x प्लस p अगर fx के बराबर ही आ जाता है, मतलब आप x ऐसा कोई p हो कि x में ऐड करने के बाद भी fx आ जाए फॉर ऑल x, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। और ये जो p होता है वो क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ फंक्शन। जैसे अब देखो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, तो हमने कहा एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वापिस पॉजिटिव साइन है। कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई, कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई क्या है? कॉस x। सीकेंट ऑफ कोसिकेंट ऑफ x प्लस 2 पाई भी कोसिकेंट x हो जाएगा खुद से। ऐसे ही सीकेंट ऑफ x प्लस 2 पाई सीकेंट x हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? दस साइन x कॉस x सीकेंट x कोसिकेंट x are all periodic functions with period 2 पाई। मतलब फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है हर 2 पाई के बाद, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर जाता है। देखो जब हम स्कूल में होते हैं और हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही होती हैं, तो हम सबको पता है सपोज 50 मिनट्स का पीरियड है, तो 9 o'clock बेल लगी फर्स्ट पीरियड की, तो नेक्स्ट 9:50 है। 9:50 के बाद ऑटोमेटिकली हमें पता है 10:40 है, 10:40 के बाद ऑटोमेटिकली पता है 11:30 है। मींस हम 50 मिनट्स ऐड करते जाते हैं, तो हमें ये पता होता है वो पीरियड होता है ना, तो हम ये बोलते हैं कि फिक्स गैप है, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करना है। अगर कभी 2 मिनट्स भी लेट हो जाए तो एवरीवन स्टार्ट शाउटिंग, है ना, कि बेल लेट हो गई, आज बेल लेट हो गई। इट मींस हमारा ये अंडरस्टूड हो चुका है। जैसे अब वीक के डेज होते हैं, हमें पता है हमेशा मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, सो ऑन, और संडे के बाद वापस मंडे। ईयर है, ईयर के मंथ्स में जनवरी फरवरी, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी आएगी। ऐसा नहीं है जनवरी फरवरी के बाद मतलब बीच में एंड में जनवरी फरवरी के बाद नवंबर आ जाएगा और फिर अप्रैल आ जाएगी, और फिर ऐसा नहीं होता ना। तो जो चीज स्टैंडर्ड बनी हुई है ऐसे ही फंक्शन के लिए है। अगर एक फंक्शन कोई इंटरवल ऐसा हो जाए कि x के अंदर उसको ऐड करने पर वापिस fx आ जाए, तो फंक्शन पीरियोडिक कहलाता है। वो अपने आप को फिक्स गैप के बाद रिपीट करता है। हमने जैसे साइन में पढ़ा था मास्टर ब्रांच क्या हो जाती है, देखो साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, 180 0 होता है, और ये एक ब्रांच है 0 से 2 पाई 360। हमें ग्राफ कैसे दिया होता है? कॉन्टिन्यूअस। अब ये इसी को ही बढ़ा रखा है, मैं डॉटेड ले रही हूँ एक बार आपको समझ आ जाए, और इसी को ही इधर फैला रखा है। देखने में तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है ऐसे ऐसे करके लगातार वेव आ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो डार्क पोर्शन है ये 0 to 2 पाई था,
सारा पीरियोडिक फंक्शन बार बार इसी को ही रिपीट करता रहता है। ऐसे ही जब ये साइन का था, जब हम कॉस पढ़ते हैं तो कॉस में भी यही बात थी। कॉस 0 1 होते हैं, कॉस 90 पे 0 हो जाता है, 180 पर -1 हो जाता है, 3π/2 पे फिर 0 और 2π पर 1। ये भी 0 से लेकर 2π तक की एक ब्रांच है। ये ऐसे नेकलेस शेप में होती है ऐसे। और हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना बेटा। ऐसे एक्सटेंड हो गई एक, यहाँ तक 4π तक, फिर एक्सटेंड कर दी एक 6π तक, ऐसे ही यहाँ पर एक्सटेंड हो गई एक -2π तक, फिर एक्सटेंड हो गई एक। तो कहने का मतलब क्या है, हमें देखने में तो हमेशा यूं लगेगा कि कॉन्टिन्यूशन वेव जा रही है। ये डॉटेड मैंने इसलिए लिया है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये लगातार ऐसे ही कर्व जा रहा होता है। हमें लगता है ये भी ऐसे लगातार कर्व जा रहा है। मीन्स पीरियोडिक का मतलब है कि एक फिक्स गैप के बाद वही वैल्यूज वापस रिपीट करने लग जाती हैं। दैट इज नोन एज पीरियोडिक। अब टेंजेंट में क्या होता है देखो। टेंजेंट x प्लस पाई इज टेंजेंट x, कोट ऑफ x प्लस पाई इज कोट x। ये होता है बेटा, ठीक है। टेंजेंट x प्लस पाई टेंजेंट x है, कोट ऑफ x प्लस पाई कोट x है। हम ऐसा क्यों लेते हैं, वैल्यू ऑफ टेंजेंट एंड कोट रिमेन अल्टरनेटिव जब x को x पाई, तो हम क्या कहते हैं, tan x। बाकी चारों तो 2π के पीरियोडिक होते हैं। tan x एंड कोट x आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड पाई। tan x और cot x पीरियोडिक फंक्शंस हैं जिनका पीरियड कितना रहेगा, पाई रहेगा। जैसे हमने ग्राफ एक बता भी देती हूँ। ग्राफ में क्या किया था आपने, टेंजेंट 0 0, 90 पर इंफिनिटी, और उसके बाद पाई पर फिर 0। ये एक ब्रांच थी 0 to पाई, एक बार ऊपर की शेप और एक बार माइनस। इसके बाद तो हम रिपीट करते रहते थे, फिर हम यही वाली शेप दोबारा बनाते हैं, और यही वाली शेप दोबारा। तो ये हम बार बार बनाते रहते हैं, लेकिन मेन ये थी, ये जो डार्क थी 0 to 90 और 90 to 180। तो ये एक साइकिल थी जो बार बार सेम टुकड़ों में रिपीट होती जाती है, ठीक है। इसी को हम नीचे रिपीट करते हैं, फिर बीच में ले जाते हैं, फिर यहाँ से करते हैं। तो ये सेम सेम चलती रहती है, लेकिन मेन फर्स्ट जो आपकी है वो यही है। इसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगी, सो ऑन। तो हमें ऐसे लगेगा ये कॉन्टिन्यूस एक जैसे सारे चल रहे हैं, बट एक्चुअल में एक ही होता है। तो टेंजेंट तो पाई पर रिपीट करता है, और बाकी साइन और कोस 2π पर रिपीट करते हैं अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एफ एक्स, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है तो ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने सबने पढ़ रखे हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि कई बार पीरियड पूछ लिया जाता है और बच्चे को पीरियड सिर्फ इसका प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पी है, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, जहाँ की ए पॉजिटिव है, ये भी पीरियोडिक होगा। एफ एक्स पीरियोडिक है तो ए एक्स प्लस बी इज अ पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन पीरियड कितना होगा। अब देखो,
खाली एक्स होता तो ठीक था, लेकिन ये ए एक्स है तो मुझे ए नहीं चाहिए। डिवाइड बाय ए करेंगे तो हमारा पीरियड पहले वाले का पी था, तो पी बाय ए इसलिए किया है क्योंकि वैसे तो ए पॉजिटिव ही चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो हम मोड ए लगा देते, पी बाय मोड ए। ठीक है। जैसे कि आपको कोई बोले कि फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है, तो आपको पीरियोडिक के लिए चेक करना है, तो आप उसको पीरियड को डिवाइड करके कर लेते हैं। अच्छा, अभी आता है मिक्स। जैसे आप पीरियड, इसमें मतलब क्या लिखोगे? सपोज आपके पास ऐसा हो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो हम क्या लिखेंगे? इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। साइन का पीरियड खुद क्या था? 2 पाई, और अब ए दे दिया इसमें, तो 2 पाई बाय ए। ऐसे ही कोस सीकेंट कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी के लूं तो ये आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो वही पीरियड है जो फंक्शन का था, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट 1 से अलग आ गया, तो हम क्या कहेंगे? इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। उसका पाई था तो पाई बाय मोड है। ठीक है, ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन आ जाएगा। मान लो आपसे कोई पूछे पीरियड ऑफ साइन 2x। साइन एक्स का तो मुझे पता है 2 पाई, साइन 2x का क्या होगा? 2 पाई का ये ए कोफिशिएंट डिवाइड, तो पाई मिलेगा साइन 2x का, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इसके साथ दिया हुआ है। ठीक है। और मान लो कोई पूछे पीरियड ऑफ साइन 3x, तो वो कितनी देर के बाद अपने आप को रिपीट करेगा? तो आपके पास तो 2 पाई था टोटल, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट 3 आ गया, तो 2 पाई बाय 3। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि किसका पीरियड क्या होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है बेटा, वो पीरियोडिक फंक्शन साइन कोस के ग्राफ्स की है। अब जैसे साइन का ग्राफ, कोस का ग्राफ, ये तो मैंने आपको सिखा रखे हैं, अभी भी ड्रॉ किया था हमने। तो ये यही सिखाना चाह रहा है कि जब साइन ग्राफ, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सब ग्राफ मैंने आपको बताए कि कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं, वैल्यूज कैसे कैसे है। लेकिन अब अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ, और एक बात लिख दी इसने सबसे अच्छी, ऑन सेम स्केल। ये कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू 2 sin x एंड y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स। ठीक है, ऑन सेम स्केल। स्केल सेम लेना। सेम स्केल का मतलब क्या होता है कि एक ही पैरामीटर के ऊपर दिखा दो। अब तरीका बताती हूँ क्वेश्चन करने का। आप बनाओगे एक टेबल, एक्स के लोगे एंगल्स, कुछ एंगल्स ले लो, 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6। कुछ एक ले लिए 150 और ये 180 पाई। ये मैंने लिया 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 30 के गैप पे 2 4 लेके दिखा दिए। और इसके बाद एक दो और ले लो, जैसे 7 पाई बाय 6 हो जाए, और 4 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 6 ही है, और फिर 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। 30 के गैप्स पे ले लिए। 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6, 2 पाई।
सारा ही 30 पे चला दिया। 3C देखो 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 180 के बाद 210, 210 लिया तो 8 बाई 6, 240, फिर 30 ऐड करा 270, 270 में 30 ऐड किया 300, ठीक है। 300 में फिर ऐड किया 330 और 360, सारे एंगल्स 30 के डिस्टेंस पर ले लीजिए। अब आप यहाँ लिखो साइन एक्स, यहाँ लिखो 2 साइन एक्स और यहाँ हाफ साइन एक्स। इन तीन का ग्राफ बनाना है ना, पहले साइन एक्स वाला बनेगा। साइन एक्स की वैल्यूज आपको बताऊं, सारी वैल्यूज नहीं बताऊंगी मैं, ये बुक में दिया हुआ जिस हिसाब से एक बार मैं आपको बता रही हूँ, सारी वैल्यूज निकालनी मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 120, 120 का मतलब क्या हुआ 180 माइनस 60, तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, 150 मतलब 180 माइनस 30, तो साइन 30 1/2, साइन पाई इज 0, देन साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो थर्ड आते ही तो वहां पर नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई/6 -1/2, साइन ऑफ 8 पाई/6 का देना पाई प्लस 4 पाई/3 पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा माइनस पाई प्लस पाई/3, तो ये हो गया माइनस का साइन ऑफ पाई/3 -√3/2। नेक्स्ट साइन 90 3 पाई/2, पाई प्लस पाई/2 तो -1, 5 पाई/3 इज 2 पाई माइनस पाई/3, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव ही होगा अभी भी, माइनस साइन पाई/3, फिर साइन 11 पाई/6, ये हो जाएगा माइनस का हाफ 2 पाई माइनस पाई/6, और साइन 2 पाई इज अगेन जी। ये हमने सारी वैल्यूज ढूंढ ली, टेबल्स आपको बता रखी हैं, टेबल्स को बनाते गए। 2 साइन एक्स का मतलब क्या है, जो साइन एक्स की वैल्यू आई उसका डबल, हाफ का डबल 1, √3/2 का 2 कट गया √3, 1 2 बन गई, √3/2 √3 बन गई, हाफ फिर 1 बन गई, 0 -1 -√3 -2 -√3 -1 और 0। और अगर कोई बोले 2 साइन एक्स का मतलब साइन एक्स की सारी वैल्यूज देखी उनको डबल कर दिया, हाफ साइन एक्स का मतलब साइन एक्स वाली का हाफ, 0 का हाफ 1/2 का 1/4, √3/4, 1/2 √3/4, 1/4, 0 -1/4 -√3/4 -1/2 -√3/4 -1/4 0। सारी टेबल्स बनाने के बाद अब बनाना है ग्राफ। ग्राफ नेक्स्ट पे बनाते हैं, देखो बेटे सारी टेबल्स ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो सारी टेबल जब बन जाएगी अब हम ग्राफ बनाएंगे। जो 2 साइन एक्स और हाफ साइन एक्स दिखाना है उससे पहले हमारा काम क्या होगा, वी विल शो साइन एक्स, साइन एक्स का साइन 0 0, ठीक है, एक बार बीच में 90 दिखा रही हूँ, हाफ √3/2 साइन 90 पे क्या आ जाएगा 1, बीच में वैल्यूज घूम रही हैं बाकी, फिर वापस पाई पे क्या आ गया 0, फिर 3 पाई/2 पे क्या आ गया -1,
और फिर क्या रह गया 2 पाई पर। ये आपका ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ है। 2 साइन एक्स का करना हो तो देखो 0 तो 0 है, 90 पर 2 हो गया तो ये 1 है, ये 2 है। पाई पर तो ये भी 0 हुआ, ये -1 है तो यहाँ -2 आएगा। टू पाई पे इसको फिर 0 होना पड़ा, तो ये किसका ग्राफ हो गया 2 साइन एक्स। हाफ वाला भी 0 है, लेकिन अब वो पाई पर भी 0 है, लेकिन 90 पर कितना हो गया हाफ, तो 1 और इसके बीच में हाफ। ये किसका हो जाएगा हाफ साइन एक्स। समझ आई। हमें क्या करना है, कभी भी कोई भी ग्राफ आता है, एक्स की वैल्यूज लिखो, साइन की सारी वैल्यूज लिखो। 2 साइन एक्स करना है सबको डबल कर दो वैल्यूज को, हाफ साइन एक्स करना है सबको हाफ कर दिया। देखो 2 वाला उससे डबल लूप बन रहा है नॉर्मल से, हाफ वाला उससे आधी ऊंचाई का बन रहा है, लेकिन शेप वैसी सी रहती है। तो ये हमारे एक सेम स्केल पे ग्राफ हो गए। ठीक है, अब आपको कोई बोले 3 cos x का बनाओ, उसका 3 टाइम्स कर दो। अब मैं एक बार रफली बता रही हूँ, अगर मैं cos x का बनाने लगूं, टेबल वैल्यूज लिए बिना बता रही हूँ एक बार, y इज इक्वल टू 3 cos x। हमें पता है cos x का लेना हो तो ये रहा 1, cos 0 1 होती है, 90 0 होती है, ये 2 पाई है, ये cos का ग्राफ है। इसने कहा 3 टाइम्स, तो cos 0 1 होती है, तो 1 इंटू 3, 1 2 3, 90 पर तो वो भी 0 होगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 पर जैसे यहाँ 1 है तो वहां क्या हो जाएगा -1, ये तो था -1, तो क्या बनेगा -2 -3, आएगा यहीं से ही, -3 तक जाएगा, फिर पास यहीं से ही करेगा, और ऊपर भी 3 तक ही जाएगा। तो ग्राफ उससे 3 गुना वो हो गया, जितना वो चल रहा था वो चल रहा था, उसका 3 टाइम्स हो गया। तो वैल्यूज अपने आप चेंज कर जाएंगे और आप इनको बना पाओगे। कुछ नहीं करना होता, जितने भी क्वेश्चन है सबके ऐसे हैं। cos 2x का ग्राफ, cos 2x माइनस पाई बाई 4, तो सब में से पाई बाई 4 हटाते जाओगे, सारे ग्राफ्स ऐसे करने हैं। 3.5 एक्सरसाइज में यही टॉपिक है सारा, ग्राफ की एक्सरसाइज है। ग्राफ पेपर यूज कर लेना और उसके ऊपर आराम से ये एक्सरसाइज सॉल्व आउट हो जाएगी। फिर उन ग्राफ पेपर्स की कटिंग्स को नोटबुक में लगा देना। सॉल्व ग्राफिकली साइन एक्स इज इक्वल टू cos 2x। अगर अब ऐसा आ जाए साइन एक्स cos 2x है, और इस ग्राफ को सॉल्व करो, ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाओ। हमें पता है 0 से 90 के बीच में साइन कोस के बराबर कब आता है 45 पर, साइन 45 भी 1/√2 cos 45 भी। लेकिन ये चीज हमें ग्राफिकली करके दिखानी है, तो हम कैसे करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का 0 to 90, और ये पाई 0 to 90 में साइन 0 0, साइन 90 1, ये तुम्हारा साइन का ग्राफ था। कोस का ग्राफ 1 से शुरू होता है, कोस 0 1, 90 पर 0 होता है, पाई पर -1 होएगा। कोस का ग्राफ अपने तरीके, मुझे तो 0 से 90 के बीच देखना है, तो 0 से 90 के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, जहां पे जिसको हम बोल देंगे पी एन सपोज। तो आपको यही बताना है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है तो अब आपको बोला साइन एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, ये ग्राफ तो सिंपल हो जाएगा और 45 पर हो जाएगा, आप देखोगे। लेकिन अगर ये 30 60 ऐसे कॉन्टिन्यूस वैल्यूज लोगे, साइन का तो x ले लिया लेकिन कोस का 2x ले लिया, तो जब आप कोस का ट्वाइस करोगे थीटा का ट्वाइस करके,
तो अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। मतलब दो ग्राफ बना दोगे, एक बनाओगे साइन एक्स का, एक बनाओगे 2x का, और ऊपर लोगे x, उसको प्लॉट करोगे। ये तो दोनों x सेम थे तो मैंने प्लॉट कर दिया और 45 पे बता दिया। ये क्या है, जब साइन एक्स कोस एक्स है, बट साइन एक्स कोस 2x इक्वल रखना हो तो ठीक है, साइन एक्स को अगर cos 2x के इक्वल रखना हो तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0, π/6, 60, 90 और यहाँ पे पाई, ऐसे 3-4 वैल्यूज ले लो। साइन 0 0 है, कोस 0 1 होता है, एंगल तो डबल ही हो गया तो 0 ही 1 हो गया। साइन π/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन ये 30 का डबल हो गया 60, cos 60 की वैल्यू भी 1/2, साइन 60 √3/2, ये 62 जा cos 120, cos 180 माइनस 60, तो cos 60 वाला माइनस हाफ। ठीक है, फिर 90 पर साइन 91, cos 92 जा पाई -1, पाई पर ये तो पाई रहेगा 0, लेकिन यहाँ पाई डलेगा 2 पाई इज 1, तो कहाँ कॉमन आया, 30 डिग्री पर, तो साइन x इज इक्वल टू cos 2x एट x इक्वल टू 30 डिग्री। ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब आप, तो आप ग्राफ में बता पाएंगे ये कहाँ कट रहे हैं आपस में, ऐसे करके वो 30 डिग्री पे कट रहे होंगे। 3.6 एक्सरसाइज कल करेंगे हम। अब आपकी साइन कोस की और एक्सरसाइज आ जाएंगी बेटे। इसके बाद अब तक थे साइन कोस सिंपल फॉर्मूलाज, ठीक है, अब आपके पास एडवांस फॉर्मूला आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद।